अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ बैठे हुए जो बुजुर्ग हैं इनका नाम है मोहम्मद बानी जाफरी। इन्होंने पैदल हज किया, 2.5 साल लगे इनको पाकिस्तान से मदीना जाते हुए और 2.5 साल ही मदीना और मक्का से पाकिस्तान वापस पहुंचने में लगे। टोटल 5 साल इन्होंने ये सफर किया। जिस वक्त इन्होंने पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने और हज करने का इरादा किया उस वक्त इनकी उम्र 11 साल थी। अयूब खान साहब का दौर था। 25 लोगों का वो काफिला था जो मिलजुल कर कराची से पैदल होता हुआ गवादर, गवादर से ईरान, ईरान से इराक और इराक से सऊदी अरब तक पहुंचा। ये उस पूरे काफिले के सबसे छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र 11 साल थी। सिर्फ जाने जाने का जो वक्त है वो 2.5 साल है। इन 2.5 सालों में मौसम बहार भी आई होगी, गर्मी भी आई होगी, सर्दी भी आई होगी। इस पूरे सफर में ये नहाते कहाँ से थे, ये वॉशरूम कैसे करते थे, कितने कपड़े साथ लेकर गए थे, सर्दियों के कपड़े कौन से थे, गर्मियों के कपड़े कौन से थे। 2.5 साल के सफर के दौरान बाल भी बड़े हुए होंगे, वो कैसे कटवाए, नाखून बढ़ जाते होंगे, वो कहाँ काटते होंगे, खाना पीना कहाँ करते होंगे, आराम किस जगह करते होंगे। सफर जो है वो तारों के साथ किया इन्होंने, यानी रात के वक्त सफर करते थे और दिन के वक्त किसी भी मुकाम पर पड़ाव डालकर वहां आराम कर लिया करते थे। ये इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जज्बा ईमानी क्या था। रास्ते में रेगिस्तान भी हैं, जंगल भी हैं, पहाड़ भी हैं, बियाबान भी हैं, लेकिन इनके जज्बा ईमानी को खत्म नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान से सऊदी अरब कितने साल में पहुंचे? 2.5 साल हमको लगे थे। पाकिस्तान के किस शहर से पैदल चले और कहां कहां सफर किया, कुछ तफसीलात बता दें। हम लोग कराची से पैदल चला, ग्वादर गया और ग्वादर से हम लोग करा ईरान में दाखिल हुआ। ईरान से फिर जो आगे शहर आते हैं चबार, कुनरक, बंगलान, बंदराबाद, फिर आगे अबादान आता है, फिर आगे तेहरान आता है, काजबीन, हमादान। ईरान का आखिरी शहर है, उसका नाम है कैसर शीरन। कैसर शीरन से आगे बॉर्डर है इराक का। फिर इराक में दाखिल हुए, इराक से कैसे गए? इराक का पहला शहर है खाना की, फिर शेर बानो, हुसन बानो, फिर आगे बगदाद आ जाता है। उधर 4 इमाम के हरम है। इमाम सतवा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, फिर आगे करबला है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर उससे आगे सऊदी अरब का बॉर्डर लग जाता है। आपने इस पूरे सफर में कितने कपड़े साथ लेकर गए थे? क्योंकि 2.5 साल के अरसे में गर्मी, सर्दी, बहार, जंगल, बियाबान, रेगिस्तान। कपड़े हमारे पास बेटा 2-2 जोड़े थे, ज्यादा नहीं थे, क्योंकि सामान उठाया नहीं जाता। इतना सामान नहीं उठाया जाता है। एक जगह के हमारे ऊपर ये वाक़या आया कि हमारे जूते मूते टूट गए, हमारे पाँव से खून बगना शुरू हो गया। फिर अगली आबादी पे गए, एक जंगल में होती है पीस, वो खजूर की शक्ल की होती है, उसका नाम पीस होता है। वो जंगल के लोग जो है वो जूता बनाते थे। फिर हमारे को ने 2-2 जूते बना के दिए और वो 15-15 दिन वो चल जाते हैं एक जूता। तो जी ये कह रहे हैं कि हमारे जूते टूट गए थे, चल चल कर हमारे पाँव से खून निकलने लग गया था, स्वेलिंग हो गई थी, सूज गए थे। फिर कुछ लोगों ने खजूर के पत्तों से आपको जूते बना कर दिए थे। जी जी जी। तो वो भी कोई 15-15 दिन चल जाते थे? 15 दिन वो चल जाते थे। रात के वक्त सफर करते थे, दिन के वक्त सफर करते थे? हम रात को ही सफर करते थे, तारों के ऊपर करते थे। यानी कि तारों को देख देख कर करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। दिन में क्या करते थे? जिधर आबादी आ जाती थी उधर हम आराम करते थे। खाना वगैरह कहाँ से खाते थे पूरे 2.5 साल? वो खाना जिस आबादी में पहुंचते थे वो लोग हमको खाना भी दे देते थे। यानी ये हुज्जाज कराम हैं जो कि काफिलों की सूरत में उस दौर में, क्योंकि गाड़ियां, हवाई जहाज, बहरी जहाज या ट्रांसपोर्टेशन का कोई मोड नहीं होता था, ये लोग जाते थे और लोग इनको वेलकम भी करते थे। और पाकिस्तान से तो बहुत काफिले जाते होंगे। तब आपकी उम्र कितनी थी? यही 10-11 साल की उम्र थी। 11 साल की उम्र में अगर निकले तो 13.5 साल की उम्र में वहाँ पहुंचे? जी जी बिल्कुल। और वापस भी फिर 2.5 साल सफर करके? बिल्कुल जी। हम 21 दिन के 22 दिन तो हम तो ये समंदर के किनारे में भी हमने सफर किया। कोई असला वगैरह भी साथ लेकर गए? मसला के नहीं था हमारे पास। कुछ चरिंद परिंद जानवर, जंगली जानवर पड़ जाता? नहीं, कुछ भी नहीं था, अल्लाह का नाम था। उस दौरान अगर आपके बाल बढ़ जाते, नाखून बढ़ जाते, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना होता, तो वो कैसे मैनेज करते थे चीजें? हमारे पास खुद सामान होता था, कैंची, उस्तरा, ब्लेड, हर चीज होती थी। सर्दियों में क्या करते थे? जब बहुत ज्यादा सर्दी होती थी और बहुत ज्यादा गर्मी होती थी तो कपड़े तो आपके पास 2 थे। सर्दी के मौसम में हम लकड़ी का मच लगा लेते थे। वो जंगलात बहुत लकड़ी पड़ी होती थी। ये तो जज्बा ईमानी था कि आपकी स्वेलिंग हुई हुई है, शूज जो हैं वो खून से भर गए हैं और जूते भी टूट गए हैं। लेकिन जब आप सऊदी अरब में मदीने गए हैं,
है, गुंबद खजरा पर पहली नजर पड़ी है, काबे की दीवारों पर पहली नजर पड़ी है, तब क्या कैफियत थी? हमारा बहुत दिल खुश हुआ और वो हमारे को सारे सफर भूल गए जब हमने प्यारे पाक नबी अलैहिस्सलाम का रोजा देखा। थकावट उतर गई, हमारी सारी थकावट उतर गई। क्या नज़ारे थे, क्या कैफियत थी तब आपकी, जब आपने देखा कि उस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप बेयारो मददगार घर से निकल गए हैं कि हमने सरकार के रोजे की ज़ियारत करनी है। पाक नबी अलैहिस्सलाम का जो हरम है वो हमने रज रज के देखा, 5-6 महीने उधर हमने मकाम भी किया और काबा बैतुल्लाह शरीफ मक्के में भी हम 5-6 महीने रहे। और इन्हीं कदमों की जो धूल है वो उड़ी और इश्क ने बाबे बुल्ले शाह साहब की तरह इनको नचाया और ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात अहमद मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिनके लिए कुल कायनात को तख्लीक किया गया, रोज़ा अक़दस पर पहुँचे, खूब जमजम पिया, खूब खजूरें खाई, खूब ज़ियारत की, आँखों को ठंडा किया। और आज के दौर में शायद अगर मैं किसी को कहूँ कि वो लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने या कराची के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर दिखाए तो वो नहीं जा सकता। ये मक्तल की करामत थी या फैज़ान नज़र था? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हम लोग ने जो हज किया है, 5 साल में सफर किया है, हमको बड़ा मजा आया है और अल्लाह सब को ऐसे हज करवावे। ऐसे एडवेंचर से भरपूर जो हज हैं, एडवेंचर से भरपूर इबादत जो हैं वो आपको ताअब्द याद रहती हैं, वो आपकी ज़िंदगी का असासा, ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात में से उन लम्हात का शुमार होता है। मोहम्मद बानी जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है, इनको मैं इस्लाम का भी हीरो कहूँगा। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। और मदीने के रेगिस्तानों और साहिलों की मट्टी जब धूल की तरह उड़ी होगी, वो धूल की तरह उड़ने वाली मट्टी जब इनके सर पर पड़ी होगी तो इन्होंने भी कहा होगा कि हाँ, ताजदार हम भी हैं। देखते रहिए डेली पाकिस्तान।